एचएस ने अपने पास्ट लाइफ में सिर्फ एक चीज की परवाह करी थी और वो थी पैसे। तो एचएस के लिए उनकी अगली एल्बम बनाना बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला था और एचएस टीचर ली के साथ गो का मैच खेल रहे थे और टीचर ली भी वहां पे कह रहे थे कि वो वहां पे हारने वाले थे। तो एचएस ने भी टीचर ली से पूछा कि क्या वो अपनी हार मान रहे थे। तो टीचर ली ने एचएस से थोड़ा गुस्सा होकर कहा कि उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी थी और एचएस को भी बताया कि जैसे ही वो अपना मूव चलेंगे तो वो सिचुएशन को पूरी बदल देंगे। और टीचर ली ने एचएस को वहां पे एक और बात कही कि वो एक बहुत बड़ी दुनिया में रहते हैं, तो वहां पे एचएस को एक छोटी सी जगह पे ट्रैप रहने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। तो एचएस ने भी टीचर ली की इस बात को लेकर थोड़ी देर सोचा और टीचर ली को कहा कि उनकी मूव चलने का टाइम खत्म हो गया था। और जब एचएस अपनी एल्बम के लिए काम कर रहे थे, वो टीचर ली की इस बात को फिर से सोच रहे थे और सोच रहे थे कि उन्होंने पहले तो इस बात को बिल्कुल बेकार समझा था, क्योंकि एचएस के लिए एक गो सिर्फ एक गेम था और एक गेम के अंदर विनर और लूजर के अलावा कोई और उनके लिए मतलब नहीं था। तो एचएस के लिए इसी तरह कंपोजिंग भी थी। मगर जब से एचएस ने ये देखा था कि उनके डैड को फिर से नाइटमेयर आ रहे थे और वो नाइटमेयर्स थे एचएस की मोम के एक्सीडेंट के, तो एचएस भी समझ गए थे कि उनके डैड अभी तक गिल्ट में थे। और यहाँ पे एक कार के अंदर एक सिंगर म्यूजिक की ट्यून सुन रहा था और उन्होंने अपने मैनेजर से एचएस के बारे में पूछा। तो सिंगर के मैनेजर ने उन्हें बताया कि एचएस एलिस एंटरटेनमेंट के एक रूकी कंपोजर हैं जो फिलहाल हाल ही में बहुत ज्यादा फेमस भी हो रहे थे और क्या सिंगर ने अभी तक इनके बारे में नहीं सुना था। तो सिंगर ने उनके मैनेजर को बताया कि उन्हें उनके नाम और उनकी आइडेंटिटी से फर्क नहीं पड़ता था और ये थे ड्यून, जो कि एलिस एंटरटेनमेंट के ही एक सिंगर थे। और वो भी कह रहे थे कि एचएस एक रूकी कंपोजर है और वो ये सोच भी कैसे सकते हैं कि वो उनकी पर्सनल एल्बम के लिए डियोन को कांटेक्ट कर सकते थे और अगर उन्हें किसी कंपोजर की पर्सनल एल्बम करनी भी हो तो वो उसमें सिर्फ फीचर भी करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। और डियोन ने ये भी कहा कि सिर्फ एचएस के कुछ गाने लक से हिट हो गए थे तो वो उनके पास आने का सोच भी कैसे सकते हैं, और उन्होंने एचएस के कंपोजिंग के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। और यहाँ पे एक अलग सिंगर एचएस का सेम सॉन्ग सुन रहे थे और ये थे एलिस एंटरटेनमेंट के एक वेटरन सिंगर जो कि कंपनी के बहुत ज्यादा सीनियर सिंगर थे और वो भी ये सोच रहे थे कि डियोन ने इस गाने को क्यों रिजेक्ट कर दिया था। और इन सिंगर का नाम था सिंगर मून और सिंगर मून भी ये देख रहे थे कि ये वही गाना था जिसे सिंगर मून बहुत ज्यादा समय से ढूंढ रहे थे। और यहाँ पे सीईओ के साथ एक मीटिंग हो रही थी जो कि खत्म हो चुकी थी और मीटिंग से वहां से मैनेजर ली भी बाहर निकल के आ रहे थे और वो भी बहुत ज्यादा अनोयड थे क्योंकि वीसी पार्क जो कि खुद के रिवेंज के लिए कंपनी को भी नुकसान पहुंचा सकते थे और वीसी पार्क को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था कि उनके एक्शन से किसी और को कितना नुकसान हो सकता था। और जब से मैनेजर किम ने वीसी पार्क का असली चेहरा देखा था, तो जब भी मैनेजर किम वीसी पार्क का चेहरा देखते हैं तो वो और ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं। और मैनेजर किम जिस मीटिंग से आ रहे थे उस मीटिंग में भी वीसी पार्क सीईओ की पूरी चापलूसी कर रहे थे और सीईओ की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे। और मैनेजर किम भी ये सोच रहे थे कि मैन रिकॉर्ड्स टीम 1 के साथ काम करना क्यों चाहती थी और उन्हें टीम 1 की बजाय टीम 2 में काम करना चाहिए था जिसमें एचएस थे। तो मैनेजर किम भी एचएस के पास आ गए थे और उन्होंने एचएस को बताया कि बात कंफर्म हो गई थी और उन्होंने एचएस को हिट मेकर भी कहा था। तो एचएस भी सोच रहे थे कि मैनेजर किम उन्हें हिट मेकर क्यों कह रहे थे। फिर मैनेजर किम ने ये बताया कि उन्होंने ये एक्सपेक्ट तो करा था कि सिंगर्स एक रूकी कंपोजर की पर्सनल एल्बम के लिए गाना गाने के लिए मना तो करेंगे, मगर ड्यून ने उनका ऑफर कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया था और अभी तक सिर्फ सिंगर मून ने इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाया था। और जब एचएस ने ये बात सुनी तो वो थोड़े हैरान थे। तो मैनेजर किम ने भी एचएस से पूछा कि वो इस बात पे इतने सरप्राइज्ड क्यों थे, क्योंकि सिंगर मून एचएस के विश लिस्ट में भी थे। और एचएस के इतने सरप्राइज्ड होने का कारण ये था क्योंकि एचएस सिंगर मून के साथ बहुत ज्यादा समय से काम करना चाहते थे और ये बात उनके पास्ट लाइफ की भी थी क्योंकि सिंगर मून एचएस के लिए उनके टॉप 5 में से एक थे और एचएस ने उनकी पास्ट लाइफ में सिंगर मून के पास बहुत ज्यादा ऑफर्स भी भेजे थे। और एक मीटिंग में सिंगर मून ने एचएस को ये भी कहा था कि एचएस ने जो सिंगर मून के लिए गाना बनाया था उन्होंने उसमें सिंगर मून की स्टाइल में बहुत ज्यादा अटेंशन दी थी और बता रहे थे कि वो गाना जो बना था बहुत ज्यादा अच्छा था और वो बहुत ज्यादा पॉपुलर भी होगा। मगर उन्होंने एक बात ये भी कही कि ये गाना सिर्फ पॉपुलर ही होगा और बताया कि उन्हें ऐसा लगता था कि सिंगर मून और एचएस एक अच्छा मैच नहीं थे और उन्होंने एचएस का ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। मैनेजर किम भी जो एचएस का रिएक्शन देख रहे थे, एचएस से ये पूछ रहे थे कि क्या वो सिंगर मून से थोड़े डरे हुए थे। तो एचएस ने बताया कि वो सिंगर मून से डरे हुए नहीं थे और बात सिर्फ ये थी कि वो थोड़े सरप्राइज थे क्योंकि एचएस ने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि सिंगर मून उनके गाने में इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो मैनेजर किम ने भी एचएस से उनकी इस बात का कारण पूछा
और ये भी कहा कि उन्हें यही लग रहा था कि इस बार बात कुछ अलग थी, और क्योंकि मैनेजर किम की इसके बाद कुछ मीटिंग्स थी तो वो वहां से चले गए थे और एचएस को ये बता के गए कि उनकी एक मीटिंग होने वाली थी। एचएस ने भी जब ये सुना कि उनकी एक मीटिंग होने वाली थी तो उन्हें लगा कि उनकी मीटिंग सिंगर मून के साथ होने वाली थी, मगर ये मीटिंग सीईओ जून के साथ थी। क्योंकि जब से एचएस ने ये बताया था कि वो एक सोलो एल्बम कर रहे थे तो वो एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि सीईओ जून उन्हें एक मीटिंग के लिए बुलाएंगे ही। तो एचएस भी सीईओ के रूम में आ गए थे और एचएस के रूम में आते ही सीईओ ने एचएस से पूछा कि उन्हें इस बात का कारण तो पता ही होगा कि उन्होंने वह उन्हें क्यों बुलाया था। तो सीईओ ने एचएस को बताया कि अगर वो थोड़ा फ्रैंकली गए तो उन्हें ऐसा ही लगता था कि एचएस की पर्सनल एल्बम का आइडिया थोड़ा प्रीमेच्योर था, और भले ही एचएस के कुछ गाने हिट हो गए थे मगर एचएस अभी भी एक रूकी सिंगर ही थे और एचएस को इस समय ब्रांडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और उन्होंने एचएस से भी कहा कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते थे। एचएस भी ये देख रहे थे कि सीईओ उनसे पोलाइटली तो बात कर रहे थे, मगर एचएस भी समझ गए थे कि सीईओ ने यही कहना चाहते थे कि अगर एचएस उन्हें कन्विंस कर सकते हैं तो करके दिखाएं। क्योंकि अभी तक सीईओ एचएस को उन्हें छोटे छोटे फेवर ही दे रहे थे, मगर क्योंकि अब सीईओ ने एचएस की स्किल्स को समझ लिया था तो सीईओ अब एचएस को प्रोवोक कर रहे थे। तो एचएस ने भी सीईओ की बात पे एग्री करा और कहा कि उनकी एल्बम प्रीमेच्योर तो होने वाली थी, और कहा कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि सबसे लीस्ट कमर्शियल अप्रोच सबसे ज्यादा कमर्शियल अप्रोच बन जाती है। तो सीईओ ने एचएस से कहा कि वो सिर्फ बातें घुमा रहे थे, मगर एचएस ने उनकी इस बात पे मना कर दिया था। और एचएस ने सीईओ से ये पूछा कि क्या उन्हें सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के बारे में पता था, और बताया कि अगर उन्हें सोने के अंडे लगातार चाहिए तो उन्हें मुर्गी का अच्छी तरह से ख्याल रखना होगा। और कहानी की तरह उन्हें मुर्गी का पेट काटने की जरूरत नहीं थी, और बताया कि पेट काटने के अलावा मुर्गी को बचाने के और भी ज्यादा तरीके थे, और बताया कि वो उन चीजों को पहले से ही ब्लॉक कर सकते थे जिस चीज में मुर्गी थोड़ी इंटरेस्टेड हो, और चिकन को इस इल्यूजन में डालना चाहिए कि उस चिकन का केज ही दुनिया की मोस्ट फन और सुटेबल प्लेस है, और अगर सिर्फ वो इस बात का ध्यान रखे तो वो लगातार सोने के अंडे ले सकते हैं। और एचएस ने भी सीईओ से इस बात पे उनके व्यूज मांगे। सीईओ भी देख रहे थे कि एचएस वहां पे पूरी अपनी स्टबर्नेस दिखा रहे थे, मगर एचएस की बात में पॉइंट भी था। और सीईओ भी देख रहे थे कि एचएस इतनी यंग उम्र में लगातार बहुत इंटरेस्टिंग बातें करते जा रहे थे। तभी सीईओ के रूम में वहां पे उनके असिस्टेंट आ गए थे और उन्होंने सीईओ को बताया कि उनके लिए एक अर्जेंट कॉल आ गया था, और ये कॉल था जापानीज कंपनी मैन रिकॉर्ड्स से, और वो सीईओ से डायरेक्टली बात करना चाहते थे। सीईओ को भी पता था मैन रिकॉर्ड्स वही कंपनी थी जो टीम 1 के साथ कोलैब कर रही थी, और क्या सिचुएशन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो सीईओ ने भी उनसे बात करने के लिए कॉल उठा दिया था, और ये कॉल था मैन रिकॉर्ड्स कंपनी के सीईओ का, साकामोटो टाइची। और सीईओ साकामोटो ने सीईओ जून से पूछा कि क्या उन्होंने उनके लेटर का कंटेंट पढ़ लिया था, और सीईओ साकामोटो ने सीईओ जून से पूछा कि क्या उनके पास जो एक absurd रिप्लाई आया था एक तरह से वो उनका रिफ्यूजल समझ सकते थे। तो सीईओ जून ने सीईओ साकामोटो से पूछा कि क्या कोई प्रॉब्लम हो गई थी और उनको वो पूरी बात फ्रीली बता सकते थे। तो सीईओ साकामोटो ने बताया कि उन्होंने लेटर में एक बात बहुत ज्यादा क्लियरली लिखी थी, और वो बात ये थी कि वो एचएस के साथ काम करना चाहते थे। और जब सीईओ ने भी ये बात सुनी तो वो अपनी सीट से खड़े हो गए थे। सीईओ साकामोटो ने भी बताया कि उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो लगातार उनके पास खराब गाने क्यों भेजते जा रहे थे, और अगर एचएस के साथ कोलैब करना इम्पॉसिबल ही था तो उनकी कंपनी ऑनेस्टली उनके ऑफर को रिजेक्ट कर सकती थी। एचएस भी देख रहे थे कि सीईओ ने कुछ बातें ओवरलुक कर दी थी, और वो बात ये थी कि एचएस को जापानीज अच्छी तरह से आती थी और वो जापानीज अच्छी तरह से समझ सकते थे और उसमें बात भी कर सकते थे। और एचएस भी जब जापान में अपनी ट्रिप पे गए थे तो वो जापानीज का इस्तेमाल कर रहे थे, और जो पर्सन वहां पे डबल बेस को फिक्स करने आए थे वो मैन रिकॉर्ड्स के सीईओ थे, और वहां पे वो एचएस से मिलके गए थे। और एचएस ने भी सीईओ से एक बात कही कि एचएस इस समय अपनी एल्बम के अलावा किसी और चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड या क्यूरियस नहीं थे, और ये बात सिर्फ वो उस समय की कर रहे थे। और एचएस ने सीईओ से पूछा कि वो इस समय किस बात पे इंटरेस्टेड थे, और क्या सीईओ उनके सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को किसी और चीज में इंटरेस्टेड होना देना चाहते थे। सब्सक्राइब।